व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई रेसिपी के हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं शामी कबाब के बर्गर बना रही हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। मैं प्रेशर कुकर में इसको बना रही हूँ। सबसे पहले 200 ग्राम मैंने जो है वो चने की दाल ली और उसको मैंने 1 घंटे तक मैंने भिगोए रखा और उसको मैं उसी पानी के समेत उसमें डाल रही हूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने लहसुन डाल दिया है। 2 से 3 इंच जो है ये अदरक का टुकड़ा है, इसके भी हम स्लाइसेस काट कर इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद 1 मीडियम अनियन है, उसको भी हम मोटे मोटे स्लाइसेस करके इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर मसला कोई नहीं है क्योंकि हम प्रेशर कुकर में कुकिंग कर रहे हैं और उसके बाद हमने इसको चॉप भी करना है। 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं, तेज़ नहीं हैं। ठीक हो गया, हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद 750 ग्राम के करीब ये बीफ मिन्स है, यानी कीमा है। तो 200 ग्राम दाल डाली है मैंने और ये 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब कीमा था। 2 ग्लासेस मैंने पानी के इसमें ऐड कर दिए और थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 कप जो था वो हमारा दाल के साथ भी ऐड हो चुका है। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया। 1 चाय का चम्मच जिसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर होल स्पाइसेस यानी गरम मसाले का ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो है 5-6 ड्राई जो है ये मैंने सुरख मिर्चें इसमें ऐड कर दी, सूखी हुई मिर्चें जिसे कहते हैं। आप इसकी जगह पे दरदरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 चाय का चम्मच जो है इसके अंदर मैं काली मिर्च जो है साबुत वाली वो ऐड कर रही हूँ। और कुछ जो है हम इसमें क्लोव्स डाल रहे हैं। ठीक होगा, यानी लौंग। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसके अंदर अब और कोई चिली नहीं डाली, सिर्फ नमक और हल्दी डाला है और उसके बाद कुछ मसाले डाले हैं। गरम मसाला जो है चूँकि उसके अंदर मेरे सारे मसाले ऐड थे इसलिए मैंने एक्स्ट्रा और मसाला नहीं डाल रही। इस लिड को हम लगा देंगे और 15 से 20 मिनट विसल आने के बाद हमने इसको कुक कर लेना है। तो जब विसल आई तो उसके बाद यानी 15-20 मिनट तक कुक किया और जब मैंने इसको खोला तो उसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। 1-2 मिनट मैंने इसको और गर्म किया तो ये पानी खुश्क हो गया। अब हम जो है इसको एक चॉपर में मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको कीमे वाली मशीन में से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सिलबट्टा या कुंडी डंडा या उसमें कुंडी में भी आप इसको पीस सकते हैं। लेकिन पीसते टाइम यहाँ पर हमने कुछ पत्ते जो हैं वो मिंट यानी पुदीने के डाल दिए हैं, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा कैरम सीड इसमें डाल रही हूँ यानी कि अजवाइन, ये तकरीबन आधी चाय की चम्मच अजवाइन है और ये बहुत ही एक तो अच्छा टेस्ट देती है और थोड़ा इसको बैलेंस करती है। 1 अंडा हम इसको बाइंडिंग के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसको अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ब्लेंडर से इसको निकाल लेंगे। ऑयली हाथ लेकर एक में लगा के तो हम इसको थोड़ा सा नीट यानी गूंद लेंगे, किस्म का मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। ठीक हो गया। और फ्रिज में तकरीबन ये 1 घंटा तक मेरा जो है वो फ्रिज में पड़ा रहा कबाब बनाने से पहले। लेकिन हम पहले और उतनी देर में हमने अपनी सॉसेस रेडी कर ली। सबसे पहले 3 से 4 खाने के चम्मच जो हैं मैं ले रही हूँ अपना सब्ज़ धनिया और 2-3 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ हैं, अगर कड़वी हैं तो उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। 1 हाथ भर के मैंने पुदीने का इसमें ऐड कर दिया है। 1 चाय का चम्मच से भी कम थोड़ा सा और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी है। तो आप इसमें डाल देंगे नमक। 1 कप आप इसमें योगर्ट ले लेंगे, क्योंकि ग्रीन जो हमारी सॉस है थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है तो हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी सॉस बना लेंगे। अब 1 बाउल में मैंने 2 खाने के चम्मच मायोनीज़ ले ली है, 1 खाने का चम्मच मैंने मस्टर्ड पेस्ट को ले लिया है, 2 ही खाने के चम्मच इसमें मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा हम किसी चीज़ को ऐड नहीं कर रहे। और यूँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो ये हमारी मस्टर्ड मायो सॉस रेडी हो गई है। ठीक है, देखिए कितनी स्मूथ सी रेडी हो गई है। तो ये दोनों सॉसेस हमारी रेडी हैं, एक ग्रीन चिली वाली ग्रीन सॉस और दूसरी हमारी मायो सॉस या मस्टर्ड मायो सॉस भी कह सकते हैं आप। अब मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको ऑयली कर लिया, बहुत हल्का सा ऑयली आप देखेंगे मैंने किया इसको। और उसके बाद हम अपने बन साइज़ का एक
कबाब बना लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। पहले तरीके में मैं अंडा इस्तेमाल नहीं कर रही, ये सादा, इसके अंदर पहले से जो एक अंडा ऐड हुआ हुआ है, हम उसी को इसमें ऐड कर बाइंडिंग के लिए तो हम इसको करके तो हम इस तरह से कबाब रेडी कर लेंगे। लेकिन इस फॉर्म के अंदर कबाब थोड़ा सा डी शेप हो गए, मतलब उनकी शेप इतनी फाइन नहीं रही। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल चाहते हैं। आप अगर आप अंडा यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी मैं एंड पे दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है आप विदाउट एग जो है मैंने उसको सादा ही अपना कबाब बना लिया है। उसके बाद हमने एक ऑयली पैन ले लिया और उसके ऊपर हमने अपने बन जो थे उसको टोस्ट कर लेना, हल्का सा गर्म कर लेना स्लाइटली सा, ताकि वो थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाते हैं जब वो गर्म होते हैं। असेंबलिंग करेंगे जी। एक बन साइड जो नीचे वाली होती है उसके ऊपर हम अपनी ग्रीन सॉस को अप्लाई कर देंगे, और अच्छी सॉस है ये, मतलब ये कि थोड़ी सी ये तीखी है तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया अपना कबाब ऐड कर दिया है मैं, और जो मैंने दोनों अपने बन थे उसकी दोनों साइडों के ऊपर ये सॉस यूज़ कर ली है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस अप्लाई की है। कुछ वेजीज़ हैं, आप चाहें तो इसमें टमाटोज़, आप इसमें अपना बंद गोभी या अपने जो सैलड लीव्स यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्यूकम्बर यूज़ कर रही हूँ। एंड पे हम इस पर थोड़ी सी केचप अप्लाई कर देंगे एंड देन फाइनली हमारा बर्गर रेडी है। मैं इसको 2 पीसेस में कट कर रही हूँ ताकि इजी हो जाए खाने के लिए। और व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी कबाब है, कबाब बर्गर थे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको एग के साथ दूसरा मेथड बता देती हूँ। एग को मैंने बीट कर लिया है और उसके बाद मैंने नॉर्मली अपना जैसे हम बर्गर बनाया था, कबाब बनाते हैं, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा पीस लिया और उसको हम ऑयली हाथों से आप यूज़ करें ताकि ये हाथ गंदे नहीं करेगा। और उसके बाद जो है थोड़ा सा ऑयल हमने पैन पे लगा लिया है और अब हम इसको अंडे में, बीटन एग में हम डिप करेंगे और हम अपने जो कबाब हैं उसको उस पर ले जाएंगे, पैन में डाल देंगे। ठीक होगा। एक साइड हमारी ब्राउन हो जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, हम इसको टर्न करेंगे और अपनी मर्ज़ी का कलर आने तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर भी ये देखिए मैं बन को टोस्ट कर रही हूँ और उसके बाद हम इसी तरह से इसके ऊपर सॉसेस को अप्लाई करेंगे और अपने बर्गर को रेडी कर लेंगे। व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये शामी कबाब वाला बर्गर जो है ये अच्छा लगेगा। मोस्टली ये स्ट्रीट स्टाइल में है, लेकिन घर में आप इसको बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।